बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में छात्रों से इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म पूछा गया तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार अब इस तरीके का काम करवाकर अपना प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। इसी मामले पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। अद्भुत ज्ञान है। भाजपा इंडिया अलायंस सवाल पूछे जाने पर भी आपत्ति कर रही है। क्या यह पूछने का अधिकार नहीं है कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी दुनिया के किस कोने में है? यह भी पूछा जा सकता है। बीफ का निर्यात 1453,000 मैट्रिक टन आदरणीय नरेंद्र मोदी तथाकथित हिंदू के शासन काल में हो गया। यह सवाल भी पूछने योग्य है। सवाल तो पूछे जाएंगे, बेचैनी जितनी। भागलपुर में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा घुसी। हालांकि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि बस चालक को अचानक पैरालिसिस अटैक आया और इसी वजह से ये हादसा हुआ। घटना परबत्ता थाना क्षेत्र स्थित जगतपुर झील के पास की है। सभी भागलपुर से बेगूसराय की तरफ जा रहे थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। विपक्ष द्वारा लगातार बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे लेकर अब राजद विधायक रणविजय साहू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में तेजी से काम हो रहा है और ये पूरा देश देख रहा है। जहां तक बात रही बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की, तो कई राज्यों की तुलना बिहार में अपराध का ग्राफ है वो बिल्कुल कम है। जहां तक विधि व्यवस्था, देखिए माननीय नीतीश कुमार की सरकार, महागठबंधन की सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इस बिहार के विकास के लिए और तेजी से जो काम हो रहा है, हमको लगता है कि पूरा बिहार ने देश दुनिया इन बातों को देखने का काम कर रहा है। जहां तक विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, तो आप जब मानक देखेंगे, कई राज्यों से जो बिहार का अपराध का जो आंकड़ा है वो कई राज्यों से हम पीछे हैं। आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते हैं? राजस्थान में सरकार बनी और दिन दहाड़े घर में वहां करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोलियों से छलनी किया जाता है। हमारे राज्य में माननीय नीतीश कुमार जी किसी को न फंसाते हैं न बचाते हैं। कानून अपना काम करती है और हमें लगता है कि जो अपराध बिहार में करते हैं वो बचते नहीं हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं। इसलिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हो या बिहार में विकास की बात हो, गाड़ी तेजी से दौड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मुंगेर सांसद ललन सिंह के जन संवाद कार्यक्रम में मराची टाल और रेलवे फाटक के स्थायीकरण का मामला प्रमुखता से छाया रहा। मराची गांव में ग्रामीणों ने ललन सिंह से इन दोनों मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। जन संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह समेत कई नेताओं ने भी समारोह में शिरकत की। पूर्व मुखिया ने जनता की मांग से ललन सिंह को अवगत कराया। का पानी समय पर निकल जाए और समय पर मराठी टाल में पार हो जाए। अब आपने एक रजिस्ट्री की बात कही कि जो हाईकोर्ट का फैसला है, हम आपको बताएंगे मुकेश जी कि आप हाईकोर्ट का जजमेंट लेके हमसे आके मिलिएगा। हम आपके सामने डीएम से बात करेंगे और डीएम के यहाँ आपको भेज देंगे। आप वहाँ बैठ के उस सारा काम को बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की ओर से पहला मुद्दा था रेलवे फाटक। जनता की मांग थी कि रेलवे फाटक को अस्थायी किया जाए। दूसरा मुद्दा था टाल में अभी भी 1000 बीघा परित जमीन है जिसमें बुआई नहीं हुआ है। उसमें भी था कि
जल निकासी की समस्या को दूर किया जाए। तीसरा मुद्दा था कि विजयगढ़ मुसहरी में प्राथमिक विद्यालय का स्थापना किया जाए। पहले से था, सरकार के पॉलिसी के तहत जिसका भवन नहीं था उसको दूसरे भवन में शिफ्ट किया गया, लेकिन ऑलरेडी वहाँ भवन है।